हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपको सी टेट के परीक्षा का अध्याय 4 टॉपिक पढ़ाएंगे जो आपका घातांक एवं करनी के आधार पर निर्भर है। इससे पहले हम आपको 3 टॉपिक पढ़ा चुके हैं। जो पहला टॉपिक था आपका नंबर सिस्टम था, दूसरा आपका दशमलव संख्याओं पर आधारित था और तीसरा टॉपिक जो था वो भिन्नों पर आधारित टॉपिक था। ठीक है, यह आज आपका चौथा टॉपिक है जो घातांक एवं करनी के आधार पर है। ठीक है, तो इसे करने से पहले आपको कुछ क्वेश्चन याद करने पड़ेंगे। जो सूत्र हैं इसके वो आपको याद करने पड़ेंगे। जैसे लिख रहा है ए एम इंटू ए एन, लेकिन फ्रेंड्स आपको ये पता होना चाहिए। जैसे मान लो हमने लिखा ए एम, ठीक है, तो ए एम में एम क्या है और ए क्या है। ठीक है, देखिए ए जो होता है इसे हम बोलते हैं आधार। ये क्या है आपका आधार, और एन जो है आपका इसे हम बोलते हैं घात। ठीक है, एक बार जूम करके देख लीजिए, मैं जूम करके दिखा दे रहा हूँ। ये देखिए, ये आपका आधार और ए को हम बोलते हैं आधार और एन को घात। ठीक है, हो गया। ठीक, अब देखिए अब ये सूत्र समझ लीजिए। जैसे मान लीजिए किसी भी संख्या का आधार यानी कि दोनों के आधार अगर समान हो और घातें अलग अलग हो तो हम इसका फार्मूला लिख सकते हैं ए एम प्लस एन, बशर्ते अगर बीच में चिन्ह किसका हो, गुणा का। अगर संख्या हमारी गुणा में हो तो हम इसे किस में लिखेंगे, प्लस में। ठीक है, दूसरा देखिए ए की पावर एम डिवाइड ए की पावर एन, तो किसका साइन है भाग का, तो फिर हम जो साइन लगाएंगे वो किसका लगाएंगे, माइनस का। ठीक है, अगला देखिए ए की पावर एम एम की पावर एन, तो देखो ए की पावर एम है तो हम इन दोनों से आपस में मल्टीप्लाई कर सकते हैं, यानी कि हम लिख सकते हैं ए एम की पावर एम। सपोज कीजिए जैसे मान लीजिए कोई संख्या है 3 की पावर 2 के पावर 2, अगर इस तरह से कोई संख्या लिखी होती है तो हम इसे इस तरह से लिख सकते हैं 3 2 इंटू 2। ठीक है, यानी कि याद आएगा 3 इंटू की पावर 6। अगला देखिए जैसे आपको दे रहा है ए और बी, यानी कि किसी भी संख्या के 3 की पावर 4 ऐसे दे रखा हो मल्टीप्लाई और 4 की पावर 4, तो आप ये देख रहे हैं कि यहाँ घातांक दोनों समान है। अगर घातांक समान हो ये दोनों तो फिर नीचे वाली संख्या को हम मल्टीप्लाई करके लिख सकते हैं इस तरह से, यानी कि ये जाएगा 12 की पावर 4। ठीक है, अगला देखिए अब अगला फॉर्मूला है ए की पावर एम डिवाइड बी की पावर एम, तो हम इसे लिख सकते हैं ए अपॉन बी की पावर एम। अगर देखो ये क्वेश्चन कई बार भी आ चुका है, ये टेट परीक्षा या सी टेट की परीक्षा में जनरली मुख्य रूप से मिल जाता है कि ए की पावर 0 हो तो मान कितना होगा, तो फ्रेंड इसका जो मान होता है वो 1 होता है। लेकिन ज़्यादातर क्या करते हैं, 0 लिख के आ जाते हैं। 0 वाले पे ऑप्शन दे रखा होता है 0 1 2 3 4, तो ज़्यादातर लोग क्या करते हैं 0 वाले पे टिक लगा देते हैं। ये सोचते हैं कि 0 है तो 0 ही होगा, लेकिन 0 नहीं होता। इसका जो सही आंसर है वो कितना है, 1। ठीक है, अगला अगर -1 की पावर सम संख्या, यानी कि अगर सम संख्या दे रखी होगी तो उसका जो मान होगा वो कितना होगा, 1। और ऐसे यहाँ पर -1 और विषम संख्या दे रखी होगी तो आंसर जो होगा -1 होगा। ठीक है, अब हम इन्हीं पर आधारित आज आपको सवाल कराएंगे जो सी टेट की परीक्षा में ज़्यादातर आएंगे। ठीक है बच्चों, अब मैं इसे रब करता हूँ और अगले सवाल देखिए। देखिए बच्चों, अब जैसे ये सवाल दे रखा है आपको, संख्याएं √2 4 1/3 5 1/4 3 1/6 में सबसे छोटी संख्या है। हमें इनमें सबसे छोटी संख्या निकालनी है। तो एक बार बता दें, जैसे मान लीजिए आपको कोई भी मान दे रखा हो, ये जैसे √2 दे रखा है। ठीक है, तो √2 का मतलब होता है 1/2, हम रूट की जगह 1/2 लिख सकते हैं। ठीक है, जैसा तो हम क्या करते हैं, जैसे ये संख्या है √2 और 4 1/3 जो हमें दिया गया है 5 1/4 3 1/6, तो सबसे पहले हम इन्हें रूट की जो करनी है इसे हटा करके क्या लिख लेंगे 1/2, और ये तो सब है ही, सब लिखोगे 4 1/3 5 1/4 और 3 1/6। ठीक है, अब इसमें क्या करना है, देखो पहले एक बार जूम करके दिखा दे रहा हूँ, एक बार देख लीजिए आप हम इसे कैसे। ठीक है, तो देखिए ये आपको लिख रहा है 2 4 3 6, यानी कि हमने क्या करा है
कि सबसे पहले ये जो संख्याएं 2, 3, 4, 6 इन संख्याओं का लासा निकालो। तो लासा निकाल के कितना है हमारा 12, ठीक है। फिर हमने ये संख्या लिखी 2 1/2, 4 1/3 और 5 1/4 और 3 1/6। हमने क्या करा, ये जो संख्या है आपकी 2, इस वाली संख्या को इससे डिवाइड करा, यानी कि अगर हम इससे भाग करेंगे तो ये कितनी आ जाएगा 6 बार, और ये जो संख्या लास्ट वाली इसके नीचे यानी कि 6/12। फिर हमने ये 6 मल्टीप्लाई के रूप में लिख सकते हैं, अभी हमने आपको एक फार्मूला बताया था, तो उसके अनुसार इस संख्या को हम अंदर लिख सकते हैं और ये जाएंगे 1/2। जब हम 2 की पावर 6 की मल्टीप्लाई करेंगे 6 बार तो इसका आंसर आएगा 64 1/12। ऐसे ही हमने ये तीनों ऑप्शन करे हैं, तो इनके जो आंसर आए लास्ट में, ये देखिए इसका जो आया 256/1/12 और इसका आया 125/112 और इसका जो आया 9 का 1/12, ठीक है। अब इसमें देखने का सबसे छोटी, अब आप ये बात देखिए सब में 1/12 सेम है, तो और इसका मान कितना है 64 है, इसका 256 है, इसका 125 और इसका कितना है 9 है। तो देखिए सबसे छोटा जो मान है वो किसका है 9 का, तो हम लिख सकते हैं यानी कि 3/1/6। तो ये इसका आंसर सही आंसर है। एक बार जूम करा देना है फिर दोबारा से, इसे जूम करके देख लीजिए, ये जो क्वेश्चन है बिल्कुल इसी तरह हल करना था, ठीक है। सबको दिखाई दे गया। चलिए अब दूसरा सवाल देखिए, जैसे लिख रहा है संख्याएं 3/रूट और 4/11 और 6/17 में सबसे बड़ी संख्या। तो जैसे हमने इसमें छोटी निकाली थी, है ना, आप देख रहे हैं छोटी संख्या हमारी कौन सी है, ये 9। तो इसमें बताइए सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी 256। तो ऐसे ही आपको ये सवाल करना है। तो ये सवाल जो है आपको फ्रेंड्स घर से करना है और आप मुझे कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताएंगे कितना आएगा, ठीक है, ताकि मुझे ये पता लग सके कि आपने सही करा है। देखिए अब हम अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल देखना है -5 दे रखा है आपको, -x⁵ डिवाइड -4 का मान होगा। तो देखिए इन चारों में से एक मान होगा। मैंने आपको पहले फार्मूला बताए थे और बताया था अगर दोनों संख्याओं के आधार समान हो, मतलब दोनों संख्याओं के आधार समान हो, जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पर दोनों संख्याओं का आधार समान है। ये जो x के मान है क्या है, ये आधार, और ऊपर क्या है घात। जब घात अलग हो और आधार संख्या एक जैसी हो तो फिर हम क्या करेंगे, इसे कॉमन ले सकते हैं, यानी कि -x और 5। अब चूंकि साइन किसका है यहाँ पर भाग का, अगर साइन भाग का होगा तो किसका लाएंगे माइनस का, ठीक है। तो ये आपको हो जाएगा -x और 5 में से 4 घटा देंगे तो कितने बचेंगे 1। तो आप देख लीजिए इसमें जो आंसर, और मैंने आपको ये भी बताया था कि अगर 1 आएगा तो हम क्या लिख सकते हैं -x। तो इसका जो सही आंसर होगा इन तीनों में से कौन सा होगा, बी वाला, ठीक है। अगला देखिए, अगला कह रहा है संख्या 720 के अभाज्य गुणनखंड बताइए। तो अभाज्य गुणनखंड कैसे निकालते हैं, जैसे हम एलसीएम निकालते हैं बिल्कुल वैसे ही निकालना है आपको, और कोशिश ये करेंगे कि सबसे छोटी से छोटी संख्या से काटें। तो देखिए फटाफट हम 2 से काट ले रहे हैं, 2 तिया 6, 1 बचा, 2 छिक्का 12 0। फिर 2 से काट ले रहे हैं, 2 एकम 2, 1 बचा, 2 अट्ठे 16। फिर 2 से कट जाएगा, 2 9 18। फिर 2 से काट सकते हैं आप, 2 चौक 8 और 1 बचा, 2 पंजे 10। अब देखिए अब 2 से नहीं कटेगा, नहीं कटेगा तो फिर 3 से काट ले रहे हैं, 3 एकम 3, 1 बचा, 3 पंजे 15। फिर 3 से कट जाएगा, 3 पंजे 15 और फिर 5 से कट जाएगा, 5 एकम 5। तो देख लीजिए इसके अभाज्य गुणनखंड, ये 2 कितनी बार आया 4 बार, 1 2 3 4 और 3 2 बार आया। तो इसमें देखें इस वाले में है नहीं है, तो ये गलत है आपका। बी वाला देखें इसमें तो ये है नहीं। सी वाले में देखें तो सी वाले में ये भी गलत है। डी वाले में देखें 1 2 3 4, 4 बार 2 है और 2 बार 3 है, तो इसका मतलब ये बिल्कुल सही आंसर है, ठीक है। अब आगे सवाल समझाते हैं फ्रेंड्स। देखिए फ्रेंड्स अब अगला सवाल देखते हैं हम। जैसे पहले आपको समझाया था, ये क्वेश्चन नंबर 5 के निम्न में से किसका मान 3/2/3 के बराबर नहीं है। हमें ये बताना है कि ये जो मान है 3/2 के बराबर नहीं है। तो देखिए जैसे ये लिख रहा है 3/2 की पावर 3, ठीक है। तो अगर हम इसे इस तरह से लिखना चाहें, जैसे मान लो क्योंकि इसकी पावर है
तो 2 की हम 3 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, यानी कि 2 इंटू 3, तो ये हो जाएगा 3 की पावर 6। तो इसका मतलब ये इसमें है, तो ये भी इसमें दे रखा है। दूसरा देखें, अगर हम इसका वर्ग करें, यानी कि अगर हम इस संख्या का वर्ग कर लें 3 की पावर 2 की पावर 3, यानी कि ये हो जाएगा कितना, 3 तिया 9 की पावर 3। तो इसका मतलब ये भी इसमें दे रखा है, और हमें देखना कौन सा कि इसमें नहीं है। अगला देखें, ये आपको दे रखा है 3 की पावर 2 की पावर 3, ठीक है। तो देखिए फ्रेंड्स, अगर हम इसका वर्ग कर लें, यानी कि इस संख्या का वर्ग कर लें, तो हम इस संख्या को इस तरह से लिख सकते हैं 3 की पावर 3, यानी कि अंदर 3 और बाहर 2 भी लिख सकते हैं। तो ये जाएगा 3 तिया 9, 9 तिया 27, 27 की पावर 2। तो इसका मतलब ये भी इसमें आएगा। अब कौन सा सही नहीं है, कह रहा है बराबर नहीं है, तो आप ये देख लीजिए, क्योंकि इसमें आधार हमारा दे रखा है कितना, 6, तो सीधी सी बात है। तो इसका मतलब ये जो आपका आंसर है, इसका सही आंसर सी है। बाकी सब आपको हमें इसको नहीं वाला निकालना था, ठीक है। अगला देखें, देखिए एक बार जूम करके देख लीजिए ये पूरे सवाल, इसे भी देख लीजिए आप, इसे 1 मिनट जूम करके दिखा दीजिए, ठीक है। अब अगला सवाल देखते हैं, जूम करके देख लें एक बार, क्योंकि शिकायत आई थी कि सर हमें सवाल दिखाई नहीं देते हैं थोड़ा, ठीक है। अब देखिए सवाल, जैसे आपको लिख रहा है ये 4 2 - 9 की पावर 0 प्लस 3 की पावर 2 डिवाइड 1 प्लस 3 बराबर है, ठीक है। तो फिर हम कैसे करेंगे, यानी कि 4 माइनस, देखिए 2 में से तो 9 जाएंगे नहीं, यानी कि 9 में से 2 जाएंगे तो कितने बचेंगे, यानी कि बचेंगे 7, 7 की पावर 0 प्लस 3 की पावर 2 है, तो 3 का वर्ग कर लेंगे तो कितने जाएंगे, 9 डिवाइड 1 प्लस 3, ठीक है। अब देखो फ्रेंड, मैंने आपको बताया था अगर किसी भी संख्या के ऊपर 0 हो तो उसका मान कितना होता है, 1, यानी कि 1 प्लस इससे भाग करेंगे तो कितना जाएगा 9 और प्लस 3। तो देखिए पहले प्लस वाले ऐड कर लें आप, 4 ये हैं, 4 और 9 ये, 4 और 9 कितना होगा 13, 13 और 3 16, यानी कि 16 माइनस 1, एक घटा दें तो कितने बचेंगे 15। तो इसका जो सही आंसर होगा वो 15 होगा। तो फ्रेंड इसका आंसर कौन सा है, सी, ठीक है। एक बार इसे जूम करके दिखा दीजिए कि कैसे हल करा हुआ है, ठीक। अगला देखते हैं, अगला सवाल आपको दे रखा है रूट और 0.0625 अपॉन 5 कहने का सरलतम रूप है। अब देखो ये तो आपको मालूम है 625 दे रखे हैं, तो 625 जो वर्ग होता है वो कितने का होता है, 25 का, सीधी सी बात है। 25 और पॉइंट लगा हुआ तो पहले आप पॉइंट लगाएंगे बटे 5, 5 से अगर हम भाग करें तो पहले हम पॉइंट लगाएंगे और फिर 2 से भाग नहीं जाएगा तो 0 और 5 25। तो इसका जो सही आंसर आएगा 0.05, यानी कि इसका जो सही आंसर कौन सा है, बी, ठीक है। इसे भी देख लीजिए जूम करके चाहे। अब अगला देखिए, अगला आपको सवाल दे रखा है 8वां सवाल जो है, यानी कि ये आपको दे रखा है √7 प्लस √6 ब्रैकेट और फिर ये √7 माइनस √6 और प्लस 200, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर ये जो सवाल दे रखा है, एक बार देख लीजिए सवाल को फिर दो बार से, मैं रिज्यूम करा रहा हूँ। तो इस सवाल में आप देख रहे हैं यहाँ पर एक फार्मूला लगेगा, कौन सा वाला, यह लिख सकते हैं हम सूत्र के माध्यम से, यानी कि अगर हम यहाँ a² माइनस b² वाला फार्मूला लगा दें तो ये जो आपका मान है, यानी कि √7 का स्क्वायर माइनस √6 का स्क्वायर प्लस 200, ठीक है। तो देखिए इसका वर्ग करेंगे तो ये तो 7 आ जाएगा, क्योंकि वर्ग से वर्ग कैंसिल हो जाएगा, -6 प्लस 200 और 7 में से 6 जाएंगे तो 1 बचेगा प्लस 2 बराबर 201। तो इसका जो सही आंसर आएगा वो आपका 201 आएगा, ठीक है फ्रेंड्स। अब एक बार से रिज्यूम करके दिखा दीजिए। बच्चे कह रहे थे शिकायत आती है कि भाई व्हाट्सएप पे उन्होंने शिकायत करी थी कि सर हमें थोड़ा दिखाई नहीं दे रहा था, तो इस बात का विशेष ध्यान दिया जाएगा, ठीक है। देखते हैं
देखिए, अब मैंने ये सुबह एक वीडियो बनाई थी जिसमें आपको वर्गमूल के समझाए थे कि कैसे माइनस वालों को हम किस प्रकार निकालते हैं और प्लस वालों को किस प्रकार। अगर आपने मेरी वीडियो नहीं देखी हो तो पार्ट 2 आप मेरी वीडियो का देख सकते हैं, जिसमें मैंने आपको विस्तार से समझाया है, ठीक है। लेकिन फिर भी मैं समझा देता हूँ। और ये देखिए, टेट परीक्षा में ये आया है आपका एक सवाल, जैसे 42 रूट 42। अब हम इस सवाल को कैसे हल करेंगे? अगर इसमें 42 दे रखे हैं मान लो, ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो संख्या आपको दे रखी है 42, इसके हम गुणनखंड निकालेंगे। मतलब गुणनखंड ऐसे करने हैं कि उनके बीच का अंतर 1 आना चाहिए, ठीक है। जैसे मान लीजिए हमने गुणा करिए 7 गुणा 6, इसके गुणन फैक्टर निकालिए गुणनखंड, तो 7 गुणा 6 यानी कि 7 46, और इनका जो अंतर है वो कितना होना चाहिए? 1। पहली बात। दूसरी बात आपको ये याद रखना है, अगर संख्या माइनस में दे रखी होगी तो आपको कम वाला मान देखना है, यानी कि इन दोनों में 7 और 6 में कम कौन सा है? 6। तो इसका जो आंसर होगा वो आपका 6 होगा, ठीक है। दूसरा देखिए, जैसे अब इसमें दे रखा आपको किस में? प्लस में। तो मैंने आपको सुबह बताया था, अगर मान प्लस में दे रखा होगा तो जिस संख्या का मान ज़्यादा होगा तो आप प्लस वाला मान बताएंगे। जैसे अगर हम इसके गुणनखंड करें 72 के, तो 72 के आप जानते हैं 9 गुणा 8, यानी कि 9 के 72, और इनका डिफरेंस देखें। ये भी आपको ध्यान रखना है कि डिफरेंस 1 आना चाहिए, यानी कि अंतर 1 हो, ऐसे गुणनखंड करने हैं, ठीक है। तो इसमें देखें सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? 9, क्योंकि माइनस वाले में कम वाला देखना है और प्लस वाले में ज़्यादा से ज़्यादा देखना है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो आपका 9 होगा, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत, अगर किसी को कोई समस्या अभी आ रही हो तो ये डिस्क्रिप्शन में मैंने ये वीडियो डाल दी है, आप उसमें जा करके देख सकते हैं वीडियो को विस्तार से। केवल 1 सेकंड में ही आप वर्गमूल निकालने सीख जाएंगे और फिर आपको कभी जरूरत ही नहीं पड़ेगी कि वर्गमूल कैसे निकाले जाते हैं, ठीक है। अगर देखिए, ये कह रहे हैं यदि रूट 12 25 इजिकल टू 35, यानी कि रूट 1225 का मान कितना दे रखा है? 35। अब एक बात तो क्लियर हो गई कि हमें इसका मान दे रखा है 35, ठीक है। तो फ्रेंड्स देखिए, हम कैसे करेंगे ये सवाल। जैसे मान लीजिए इधर ही लिख दे रहे हैं, मान लो ये दे रखा है आपको, ठीक है। तो हम यहाँ से पॉइंट हटा दें तो सीधी सी बात है, यहाँ 2 जीरो बढ़ जाएंगे, ठीक है। चलो अलग से दिखा दे रहे हैं, एक मिनट रुक जाओ। इधर ही देखिए फ्रेंड्स, इसे सवाल को यहीं कर दे रहा हूँ। जैसे ये आपको सवाल दे रखा है 12.25 प्लस रूट 0.225 प्लस, और फिर ये आपको दे रखा है 0.001225, ठीक है। देखिए, कुछ जो है बच्चे मुझसे बार बार ये प्रश्न करते हैं कि सर ये जो पॉइंट के बाद जो आगे वाला 0 होता है, इसका कोई महत्व? तो देखिए, इसका कोई महत्व नहीं है, आप लगा दीजिए तब भी ठीक है, नहीं लगाएंगे तब भी कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। अब देखो, जैसे मान लीजिए जैसे हमने यहाँ से पॉइंट हटाया तो ये आपका मान जाएगा रूट 1225/100, क्योंकि हमने दो स्थान को हटाया। ऐसे यहाँ देखिए, यहाँ से हम पॉइंट हटाएंगे तो 1225 अपॉन कितने स्थान होता है? 1 2 3 4, तो 4 जीरो लगा देंगे, 1 2 3 4। और यहाँ देखिए किसका साइन है? प्लस का साइन लगा देंगे। इधर देखिए, यहाँ से पॉइंट हटाएंगे तो ये आपका जाएगा 1225 अपॉन कितने जीरो लगाएंगे? 1 2 3 4 5 6, तो 6 जीरो लगा दीजिए, 1 2 3 4 5 6, ठीक। अब आप एक बात देखिए कि 1225 यानी कि 1225 का मान कितना दे रखा है? 35। तो इसका जो हम वर्ग निकालेंगे तो कितना आएगा? 35। और 100 का वर्ग कितना होता है? 10। इसका देखिए, अब ये तो बात क्लियर हो गई कि 1225 की जगह आप 10 ही रखेंगे, ठीक है। अब ये कितना है? 10,000, तो 10,000 का निकालेंगे वर्गमूल तो इसका आएगा 100। इसका देखिए ये 35, और इसका निकालेंगे तो इसका कितना आएगा? 1000, ठीक है। अब देखो 10 है, ऊपर एक दशमलव लगा देंगे तो यानी कि 3.5, इसका आ जाएगा 0.35, इसका आ जाएगा 0.035, क्योंकि हमें दशमलव 3 स्थान वाला लगाना है। अब इन्हें जोड़ लीजिए, लेकिन जोड़ने में एक बात याद रखते हैं कि जो पॉइंट वाली संख्या है, दशमलव वाली संख्या दशमलव के स्थान, यानी कि दशमलव के स्थान पर आना चाहिए, ठीक है। ये 0.035 ऐड कर लीजिए आप, 5 5 और 3 8, 5 और 3 8 0.3885। तो इसका जो आंसर